जी अस्सलाम वालेकुम। हमारी ये मार्केट स्ट्रक्चर की पार्ट 4 है वीडियो। प्रीवियस वीडियोस में हमने बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज हायर लोज कंफर्म करना सीखे। उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर लोअर हाइज लोअर लोज कंफर्म करना सीखे। आफ्टर दैट हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ, जब स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है। आज हम आ रहे हैं कि स्ट्रक्चर कंटिन्यू होने के बाद जब स्ट्रक्चर चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होता है, जिसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहा जाता है, चौक कहा जाता है, कुछ लोग इसे चोच भी बोलते हैं, उसको हम पढ़ेंगे वो कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करते हैं, यानी कि मार्केट जो है बाय में जा रही थी और बाय से वो सेल में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये एक बाय की मूव थी। यहाँ पे ये आपकी लास्ट बुलिश कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक हुआ, फर्स्ट बेरिश कैंडल का लो ब्रेक हुआ, वैलिड पुल बैक हुआ, ये आपका लो हाई कंफर्म हुआ। उसके बाद प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया ऊपर की तरफ, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो आपका ये लो कंफर्म हो गया। नेक्स्ट अब मार्केट नीचे आना शुरू करती है और नीचे आते आते अपना प्रीवियस जो कंफर्म लो था, यानी कि जो हायर लो था, उसको ब्रेक कर देती है। तो आपका यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाता है और ये हो जाता है चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि पहले प्राइस बाय में थी, अब प्राइस सेल में हो गई। चेंज ऑफ करेक्टर आपको ये बताता है कि अब प्राइस ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है। तो अब अगर आपने सेल देखना है तो प्राइस के रिट्रेसमेंट का वेट करें, एक वैलिड पुल बैक आएगा अगेन, फिर एक लोअर हाई बनेगा, फिर प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी टू द डाउन साइड। इस तरह आपका फिर सेल का ट्रेंड कंटिन्यू होता रहेगा। अब बात करते हैं जी बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर की। प्राइस जो है पहले सेल में आ रही थी, ट्रेंड सेल का था, उसके बाद प्राइस बाय में कन्वर्ट होगी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर टू दी बाय साइड हो गया, जिसे बुलिश स्टॉक बोला जाता है। प्राइस सेल में थी, प्राइस ने एक लास्ट बेरिश कैंडल क्लोज की, आफ्टर दैट एक रिट्रेसमेंट आई। इसमें क्या हुआ, लास्ट बेरिश कैंडल का हाई भी ब्रेक हुआ, फर्स्ट जो आपकी रिट्रेसमेंट कैंडल है उसका भी हाई ब्रेक हुआ, तो एक वैलिड पुल बैक बन गया। जब वैलिड पुल बैक बन गया तो ये आपका लो कन्फर्म हो गया। लो कन्फर्म हुआ तो प्राइस ने वापस आके नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यानी कि एक लोअर हाई भी बनाया, और आफ्टर दैट लोअर लो बनाने के लिए प्राइस जब ऊपर गई तो प्राइस ने बाय का मोमेंटम पकड़ लिया और प्रीवियस जो लोअर हाई था उसको ब्रेक कर दिया, यानी कि अब प्राइस ने स्ट्रक्चर टू द बाय साइड ब्रेक कर दिया, प्राइस बाय में चली गई। ठीक है, अब बाय में प्राइस चली गई है तो आपने वेट करना है, एक वैलिड पुल बैक आएगा, उसके बाद प्राइस आपको यहाँ पे कंफर्मेशन देगी तो आप बाय करेंगे, जिसके बाद प्राइस अपना हाई ब्रेक करेगी, एक हाई हाई लगाएगी, आफ्टर दैट अगेन एक वैलिड पुल बैक आएगा, हाई लो बनेगा, फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहेगा। इसको स्पॉट करना आइए, तो हमने सिर्फ टेक्स्ट बुक समझ लें, पढ़ा है लेसन, अब हम इसको स्पॉट करना सीखते हैं मार्केट में। मार्केट में हमारे पास रिसेंटली यहाँ पे एग्जांपल है 30 मिनट के चार्ट में। अगर आप गोल्ड के, ये गोल्ड का 30 मिनट का चार्ट है और आप देख सकते हैं ये लॉन्गर टर्म से, यानी कि लंबे टाइम से सेल में आ रहा है, बेरिश आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको देखते हैं, मैं ज़रा बड़ा करता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। प्राइस ने लास्ट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इस जगह पे। ठीक है, ये इसका हुआ बॉस टू दी सेल साइड। ठीक है, तो हम कह देते हैं बॉस POS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। आफ्टर दैट क्या हुआ है कि प्राइस ने ये लास्ट जो है अपनी सेल की कैंडल क्लोज की, उसका हाई भी ब्रेक हुआ। ठीक है, और आफ्टर दैट क्या हुआ कि जो आपकी फर्स्ट पुल बैक कैंडल थी उसका भी हाई ब्रेक हुआ, तो ये एक वैलिड पुल बैक बन गया। वैलिड पुल बैक बनने के बाद यहाँ पे प्राइस ने वापस टू द डाउन साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, तो पुल बैक का हाई आपके पास कहाँ बना, ये। तो जब यहाँ पे अगेन प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो एक लोअर हाई बन गया, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं अगेन बॉस। ठीक है जी, तो आपका जो लास्ट हाई है वो यहाँ पे आ चुका है, ये आपका प्रीवियस जो है स्ट्रक्चरल हाई बन गया, लोअर हाई बन गया। अब अगर प्राइस ने सेल में रहना था तो इस हाई के ऊपर क्लोजिंग ना आती। जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आई है, सारी कहानी ही गोल्ड में यहाँ से चेंज हुई है, अभी आप देखेंगे। ठीक है, तो आपका अब ये वाला जो लो है ये कंफर्म स्ट्रक्चर लो बन गया, जबकि हाई बनने के लिए हमने वेट करना है किस चीज़ का, कि प्राइस जो है यहाँ पे वैलिड पुल बैक बनाए, लास्ट बुलिश कैंडल है, इसका लो भी ब्रेक हुआ, फर्स्ट रिट्रेसमेंट कैंडल का भी लो ब्रेक हो गया, तो ये वैलिड पुल बैक आ गया, तो आपका हाई भी कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये आपका वैलिड हाई बन गया, डीलिंग रेंज आपकी बन गई है लो टू हाई। अब अगर आपने बाइंग करनी है लो टू हाई फिब लगाएं, यहाँ साथ साथ मैं आपको सेल बाय का तरीका भी समझा देता हूँ। लो टू हाई जब आपने फिब लगाया तो आप देखते हैं प्राइस कहाँ पे आके रुक रही है, 0.79, जादू है। OTE लेवल्स हैं, ICT के OTE लेवल पे आके प्राइस रुक रही है। अब लास्ट प्राइस ने हाई ये लगा, लो ये लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे ये लो लगा है, देखते हैं ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है कि नहीं। तो हम अगर यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करते हैं,
बॉस, ठीक है। ये क्या था, ये हमारा था चेंज ऑफ कैरेक्टर स्टॉक। तो आगे आप खुद ही इसको कर लेंगे, समझ लेंगे बाय में, तो इस स्ट्रक्चर को। तो प्राइस इस तरह से आ रही थी सेल में, ऊपर जाके प्राइस ने अपना ये लोअर हाई ब्रेक कर दिया, तो प्राइस बाय में हो गई। उसके बाद प्राइस ने बाय का स्ट्रक्चर कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। मज़ीद आगे आप देखें तो ये आपका लो जो है प्रोटेक्टेड रहा, और स्टॉक की वजह से गोल्ड फिर अगेन बाय में चला गया। ये बाय में, ठीक है। यहाँ पे जाके इसका फिर अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। इस तरह से फिर आगे स्ट्रक्चर सारा कंटिन्यू हो रहा है गोल्ड का, और देखें तो आप गोल्ड ने 4200 लगा दिया। अब हम देखते हैं सेल साइड में चौक वहाँ पे हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर। हाँ जी, सेल साइड में आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है यहाँ पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कोई गलती कोताही हो तो माफ़ कीजिएगा। यही है। अच्छा, प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहाँ से जा रही थी, ये प्राइस ने लो लगाया, फिर ये हाई बन गया, देन आपका लो बन गया, फिर ये हाई बन गया, फिर ये लो बन गया, आफ्टर दैट ये हाई जा रहा है, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने ये हाई लगाया है, लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट्स भी आई हैं, क्या तो ये हाई कंफर्म हुआ। ये हाई क्या ब्रेक हुआ है, इसको देख लेते हैं हम ऊपर चल के आगे मजीद। ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, स्वीप हुआ है, ठीक है। तो हाई कंफर्म हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर लो यहीं पे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं, तो यहाँ पे हुआ आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, इसको हम मार्क कर लेते हैं टू द सेल साइड चौक हुआ है। ये आपका चौक हो गया टू द सेल साइड। अब आप देखें हाई टू लो फिब लगाएं, तो वैसे तो प्राइस 100% रिटेस्ट कर चुकी है, और आपका लास्ट जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना था ये ऑर्डर ब्लॉक था, या फिर आप इस पर ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास रिजेक्शन ब्लॉक भी था, वहाँ से प्राइस डाउन आ रही है, और इस तरह से प्राइस ने फिर नीचे आके सेल साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू रहा कहाँ तक, जहाँ पे हमने लास्ट फिर बाय का चौक मार्क किया है। देखें यहाँ इस तरह से फिर ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू हुआ, और यहाँ पर आकर बाय में चौक हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। तो ये जो है सेल का चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये बाय का चेंज ऑफ कैरेक्टर है। चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको बताता है कि मार्केट में अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब आप अपनी डायरेक्शन जो है चेंज कर लें, एक यू टर्न ले लें, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि लोग इन दो कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूज होते हैं, और दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।